सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुन्नी पवार भंडारी। तो दोस्तों अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज शाम से। लगभग अभी 6:30-7 बजने वाला है और इस ब्लॉग को मैं अभी थोड़ी देर में ही अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ जो नोटा कौतिक की झलकियाँ थी, मतलब जो नोटा कौतिक के प्रोग्राम थे उनको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम महिलाओं ने किए थे, मैं वही दिखाने वाली हूँ। और जो प्रोग्राम मैं आज आपको दिखा रही हूँ ना, उसमें आप देखोगे कि महिलाओं ने ना गाँव पे बनाया है, खुद गा के स्वरचित से कहते हैं। और उसमें दिखाया कि आजकल गाँव की हालत कैसी है, जो गाँव में मतलब कि गौणी बांदर जंगली जानवर हमारे जो खेत खलियानों को खराब कर रहे हैं, कैसे महिलाएं जंगल में जाती हैं और वहाँ भालू आ जा रहे हैं, बाघ आ जा रहा है, ये सब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से दर्शाया है। तो ब्लॉग में मैं यही दिखाने वाली हूँ और थोड़ा थोड़ा जो मेले की झलकियाँ थी वो दिखाने वाली हूँ। तो आप पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए और लास्ट तक देखिएगा, इतना सुंदर प्रोग्राम महिलाओं ने किया है। तो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ वरना क्योंकि प्रोग्राम लंबा है और मेरा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और तो आप प्रोग्राम देखिए। और पहले मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ मौसम का कैसा हो रखा है। हाँ, इस समय इतनी तेज हवा चल रही है। तो दोस्तों इस समय इतना तेज तूफान चल रहा है ना, शाम का समय है लेकिन गर्मी हो रही थी दिन तक और इस समय इतना तेज तूफान चलने लग गया। ओ हमारी वानी उड़ ना जाए, माँ आवाज भी इतनी तेज, देख रहे हैं आप कितनी तेज बज रहा है हमारा। तो जब दिन में इतना गर्म हो रहा है, ए वानी अंदर से, वानी उड़ भी सकती है, सच में इतनी खतरनाक हवा चल रही है। और ये मेरी जेठानी बेचारी प्याज रख रही समय। अरे मेरी दीदी ने वो अच्छे से निकाला ना, वो कठहरा जी बेच लो चले। ऐसे होता है जब आदमी ना अपने आप को आलस दिखाता है ना, तो उसका ऐसे होता है। तो ये है मेरी पतली सी जेठानी, जैसे इनके प्याज दिख रहे हैं आपको वैसे ये भी है पतली सी, पतले से प्याज पतले से मेरी जेठानी। और ये हमारे लहसुन। तो ये है हमारे टफी और सीनू। चलो कहीं ये भी ना उड़ जाए। तो दोस्तों ये हवा तो चलती रहेगी, कोई बात नहीं। आप मेरा ब्लॉग भी देखिए और ब्लॉग एंजॉय कीजिए और बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग। इतना तेज तूफान हो रहा ना, क्या बताऊं। ये देखो ये, तो बताना आपके यहाँ हो रहा है तूफान। अभी मैं रखती हूँ पहले इसको अंदर और आप मेरा ब्लॉग देखिए और बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। एंजॉय कीजिए आप मेरा ब्लॉग। ये देखो तुम शॉर्ट। तो दोस्तों आप ब्लॉग देखिए, ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो ये मेरा भाई कल वाला फिर से मिल गया आज है मिन्नी पवार भंडारी ब्लॉग। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए आज फिर से ले आई मैं 2 अपने बच्चे, एक और आने वाला है भाई, ठीक है। के रूप में आना ही है। ये हमारे मोहन भैया, आप ये समझिएगा कि स्कूल में दाखिले की तरह है। अध्यक्ष आप जितना वर्ष बाद बहुत दाखिला लोगे उतनी बड़ी उम्र में आप लोगों को वहाँ पर दाखिला मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो 2013 में गैरसैंण नगर पंचायत बन रही है, धीरे धीरे इसका बजट बढ़कर आज 1 करोड़ से पार तिमाही बजट हो चुका है। और आदि बद्री जब प्रथम बार नगर पंचायत बनेगा, उसे जो बेसिक जो 36 लाख 35 लाख की किस्त है उसके साथ शुरुआत करना पड़ेगा। आप लोग भविष्य को देखिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए। अगर इसमें कुछ समस्याएं हैं तो आप निकाय की किताबों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि भविष्य में एक दिन नगर पंचायत के रूप में आदि बद्री को अस्तित्व में आना है। ये आप इसको ज़्यादा समय तक टाल नहीं सकते। हमारे जितने धाम हैं, चाहे केदारनाथ धाम है, चाहे बद्रीनाथ धाम है, चाहे गंगोत्री है, इन सभी में नगर पंचायतों का गठन है और उसके हिसाब से सरकार विकास करती है। भारत का जो शहरीकरण धीरे धीरे यहाँ पर हर गांव में हो रहा है, उस ओर आदि बद्री ने भी जाना है। ऐसा ही हमारा महलचोरी एक क्षेत्र है, उसने भी जाना है। तो इस चीज़ के लिए मैं पुनः यहाँ पे स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनके बीच जितने जल्दी आदि बद्री भी शुरुआत कर सके, एक स्थायी सरकार की जो स्थानीय स्तर पर हो, उसकी ओर आप बढ़िए, क्योंकि यही भविष्य है। जो दूसरी समस्या है, भगवान विष्णु जी का पावन ये तीर्थ स्थल है और जैसी प्रसिद्धि और जैसा पर्यटन यहाँ पर होना चाहिए था वो कई कारणों से नहीं हो पाता है। इसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि जब भी हम भी लोग आदि बद्री से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पार्किंग की समस्या रहती है कि वहाँ पर उचित सड़क उतनी चौड़ी नहीं है कि वहाँ पर हम गाड़ी पार्क करके बार बार मंदिर में दर्शन के लिए जा सकें। तो मैं लगातार सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर एक मंदिर के निकट एक पार्किंग स्थल होना चाहिए जहाँ पर बाहर के पर्यटक भी आकर रुके। तो इसी चीज़ को देखते हुए
ये भी एक मांग रहती है कि इस जो गैरसैंण कर्णप्रयाग और हल्द्वानी रामनगर तक सड़क है, इसका डबल लेन के रूप में जल्द से जल्द चौड़ीकरण हो, ताकि चार धाम यात्रा मार्ग से हम भी जुड़ सकें। क्योंकि चार धाम यात्रा मार्ग केवल कुछ जो जिले हैं उनके लिए नहीं है, वो समूचे उत्तराखंड की यात्रा है। आज कुमाऊं में आप देखिए नीम करौली महाराज जी हैं, और इसके अलावा अन्य पर्यटक स्थल लगातार बन रहे हैं जहाँ पे पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, चाहे पिथौरागढ़ में आदि कैलाश है। ऐसा हमारे ब्लॉक के पास केवल आदि बद्री है, और इस धाम में पर्यटकों की पहुंच तभी बन पाएगी जब यहाँ पर डबल लेन होगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाला पर्यटक जब हल्द्वानी रामनगर के रास्ते गैरसैंण से होते हुए आदि बद्री से गुजरकर बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ आएगा। इससे हमें लोकल स्तर पर भी रोजगार मिलेगा और हमारे युवाओं को इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। तो इस प्रकार के हम लोग लगातार मांग करते रहते हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने क्षेत्र के लिए जो हमारा पावन स्थल है आदि बद्री, उसके लिए आगे आए, क्योंकि गैरसैंण के पास तीर्थ के नाम पर केवल आदि बद्री धाम ही एक ऐसा है जो कि पुराणों में जिसका वर्णन है, और जिसमें निश्चित तौर पर पर्यटकों की एक इच्छा भी है कि हम लोग आदि बद्री धाम जाएं। इसके अलावा भी स्वास्थ्य की समस्याएं जो आदि बद्री को लेकर मैं देखता हूं, गैरसैंण में जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना था तो वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की काफी समस्याएं थी। आज चलो के लिए हमें लड़ना है, भविष्य में मजबूत होना है। मुझे आदि बद्री अपने क्षेत्र के सबसे उभरते हुए नगर के रूप में दिखता है, और कहीं ना कहीं विधानसभा जो राजधानी है, जितना गैरसैंण दूर है उतना ही आदि बद्री दूर है। तो भविष्य आदि बद्री का भविष्य है, जो गैरसैंण का भविष्य है वही आदि बद्री का भविष्य है। और आदि बद्री इस धाम के कारण आने वाले समय में अपार संभावनाएं आदि बद्री में है, जिसका लाभ इस समूचे विकास खंड को मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी संभावनाएं हैं। समस्त मेला समिति को मैं पुनः धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण जी का। मजाड़ी मल्ली मेला मंगल दल आ गया है ढोल दमाओ लेके, बहुत सुंदर। जब इस प्रकार से प्रस्तुतियाँ मेला मंगल दल आती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकता के साथ पूरा गांव ढोल दमाओं के साथ यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि पूरा गांव एक साथ इस मंच तक पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका स्वागत है, कृपया समय का जरूर ध्यान रखना। लेकर जो नाटक पढ़ाई तो ठीक लगल हो, आप पूरा रीति रिवाज और जो हमारे घर में से नुकसान होने से या बांझ पड़े से वे बंदरा बार में हम ये बांधार सुंदरिया में दर्शाया छे। तो मैं अगले लोगों ने कि आप लोगों को भी अच्छा लगल और आप लोगों ने सहयोग रहो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। डेट बोल रहा है, आज की डेट चला दीदी भूलो अपना पहाड़ी बचोला, पहाड़ी बचोला दीदी भूलो अपना पहाड़ी बचोला, पहाड़ी बचोला। पानी ना कभी ठंडो पानी
गौणी बंदर आ गए भाई खेत में। ए माँ उन्होंने बना के अच्छा लगे। द्वारा यहाँ पर यह प्रस्तुतिकरण दिखाया गया हुई है और पलायन से जुड़ी हुई है और खेत खलिहानों से जुड़ी हुई समस्याओं को आपने इस नाटक के माध्यम से इस मंच पर दिखाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। बहुत अच्छी परिस्थिति है पर क्या करें, समय का अभाव है। तो आप इतने दूरस्थ क्षेत्र से आए और मुझे लगता है कि ये रचना आपकी स्वयं की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। तो कृपया मंच का टाइम का ध्यान में रखें क्योंकि अगली टीम भी बोलो ऐसी इस व्यवस्था को अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे लिए और दिक्कतें बढ़ सकती है। अरे तालियां बजाओ यार। ए माँ ए माँ कते बोलो यार। मतलब मन को छूने वाला कार्यक्रम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस समय का अभाव के लिए हम क्षमा भी चाहते हैं आपसे। आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्र से भी आ रहे हैं और पता नहीं कितना समय इस प्रोग्राम को तैयार करने पे लगा होगा। कृपया सुंदर पिंडवाली गांव का पढ़ना होगा। मेरी पिंडवाली कैसा लगा आपको पिंडवाली का कार्यक्रम बताओ। और सभी महिला मंगल दल जिनकी प्रस्तुतिकरण हो चुकी है वो आजकल गांव के, क्योंकि इन लोगों ने भी आपका प्रोग्राम देखा है, आप भी बैठे रहेंगे और बाद में बहुत बढ़िया लगा। तरफ से आपको इनाम जरूर। प्रस्तुतिकरण यहाँ पर महिला मंगल दल खेत के द्वारा दिया गया है। आपका भी धन्यवाद। और मालसी आप तुरंत तिरंगा है वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम
द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो दूर दूर ठुकराए हुए कि हर क्षण स्मरणीय बन जाता है और स्मरणीय बन जाता है। धन्यवाद। पानी भी है आपके पास? आप अच्छा दे तो दोस्तों आपने ब्लॉग देख लिया होगा पूरा और आपने एंजॉय किया होगा ब्लॉग। मुझे लगा ही पता ही है कि आपको अच्छा लगा होगा। महिलाओं ने आजकल सब चीज में आगे, महिलाएं सब चीजें, पहाड़ की महिलाएं सब चीज में आगे है। इस समय महिलाएं हैं हर जगह आगे, हर प्रोग्राम में वो आगे है और अच्छा भी लगता है। काम के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम में वो पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी बातें बताएं मुझे क्या क्या बोलना चाहते हो आप मेरे बारे में। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।